फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी को आगे करता हूं और पार्ट 2 में आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए क्या कि अगर हम कभी भी किसी स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में या किसी भी XYZ इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यूअर को मोल्ड करना आपका टैलेंट होता है इंटरव्यू को क्रैक करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग मीन्स कम नॉलेज वाले बंदे अच्छे पोजीशंस पे अच्छे सैलरी पे बैठे होते हैं और अच्छे अच्छे टॉपर्स जो होते हैं वो कम सैलरी में और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और फंसे रहते हैं कि चलो 15,000 20,000 की सैलरी में फंसे रहते हैं। आपको पता है इसका रीजन? अब बोलोगे सर ये गलत है। हाँ जी गलत है, लेकिन जो लड़का उस इंटरव्यू को क्रैक करने का टैलेंट रखा है उसका भी कुछ अलग तो है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है। क्यों थोड़ा कम पढ़ा लिखा बट स्मार्ट लड़का, स्मार्ट इन द सेंस, स्मार्ट इज नॉट लाइक अ लुक, स्मार्ट इन द सेंस फ्रॉम ब्रेन। तो स्मार्ट लड़का जो होता है वो क्या करता है, वो इंटरव्यूअर को देखता है कि व्हाट्स द नीड, इंटरव्यूअर के पास किस चीज की नीड है, उसको किस टाइप का लड़का चाहिए। तो पहली बात तो वो जीडी पढ़ता है सही तरीके से। क्या पढ़ता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। किसी भी जॉब में आप जा रहे हैं तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्हें क्या चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने जीडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शंस अगर अच्छे से पढ़ लिया है और उस पर फोकस करके आपने प्रॉपर तैयारी कर ली है, डेफिनेटली बिलीव करिए आपको कोई हिला नहीं सकता है। क्यों? सपोज अभी मुझे एक लड़के की जरूरत है, सपोज अभी है नहीं क्योंकि अभी मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत कम है, बट अगर मेरे पास मुझे एक लड़के की जरूरत है तो मैं क्या लिखने वाला हूं अपने जो भी वैकेंसीज रहेगी। अगर मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए जिसको अच्छे से ड्राइंग आती हो तो मैं पता है क्या लिखूंगा जीडी में, मैं लिखूंगा शुड अवेयर अबाउट जीए ड्राइंग्स, या ऐसा बोलूंगा कि जीए ड्राइंग्स आपको आनी चाहिए कि कैसे बनाते हैं या कैसे रीड करते हैं। जीए क्या है? जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। क्या? जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। क्या आपको जीए ड्राइंग्स पता है? मैं ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दूसरा मैं डालूंगा अगर मेरा स्टील से रिलेटेड काम है तो मैं बोलूंगा क्या आपको शॉप ड्राइंग पता है? क्या शॉप ड्राइंग पता है? ओके वेरी गुड। क्या आपको इरेक्शन ड्राइंग पता है? क्या ये मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, क्या आपको इरेक्शन ड्राइंग पता है? क्या अच्छा ये क्रेन लोड क्या होता है? CL क्रेन लोड क्या होता है आपको पता है? क्या तो मैं यहां से क्वेश्चन निकाल लूंगा। इरेक्शन ड्राइंग्स क्या होती है? जिसमें हम लोग प्लेसमेंट करते हैं, किसका कॉलम्स का प्लेसमेंट करते हैं इरेक्शन ड्राइंग के अकॉर्डिंग कि कहां पे कौन सा कॉलम रखना है, और जब कॉलम रखते हैं उस टाइम पे कितने mm का टोलरेंस, कितने mm का टोलरेंस, क्योंकि आप कभी भी जब क्रेन से कॉलम को रखते हैं स्टील स्ट्रक्चर में तो एग्जैक्ट उसी प्लेस पे होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिलहाल तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं कि कितना mm का टॉलरेंस रखना चाहिए, बट एक मैं आपको आइडियली बताता हूं 5 mm का टॉलरेंस ओके होता है। टॉलरेंस इन द सेंस एरर, अगर आपको यहां रखना है 10, जो हमारा पॉइंट था 10 नंबर पॉइंट था, 10 में अगर 5 mm इधर और इधर चला गया है तो उसको बोला जाता है कि चलो ओके है। क्यों? क्योंकि पता होता है कि प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं यही क्लियर कर देता है कि आप क्रैक कर पाओगे कि नहीं, आप कितना जानते हो मेरे किस काम का। आपको बहुत नॉलेज है मेरे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मेरा काम आता है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बिजनेसमैन अगर हूं तो मैं फोकस करूंगा और मैं चेक करूंगा कि सामने वाले को वो काम आता है कि नहीं जो मुझे चाहिए। तो जीडी को प्लीज ध्यान से पढ़िए। कभी कभी जीडी में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, मे बी रिलेटेड टू स्टैट प्रो लिखा हुआ है, स्टैट प्रो एंड फाउंडेशन डिजाइनिंग। पहले तो पता होना चाहिए आपको कि फाउंडेशन डिजाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेटर है। तो अगर आप छोटे लेवल का फाउंडेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा RCDC इज द बेस्ट, बट अगर आप बड़े फाउंडेशन कर रहे हो तो उसके लिए SAFE सेफ सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी हम लोग की एक बैच भी चलने वाली है ट्यूसडे से, मंडे से प्लान था बट अभी कैंसिल कर दिया, ट्यूसडे से ETAP प्लस सेफ की मैं कोर्स स्टार्ट किया हूँ, जिसका मैंने मतलब वैसे तो फी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी बट मैंने क्योंकि ड्यू टू कोविड अभी भी बहुत प्रॉब्लम है तो ओनली एंड ओनली 5,000 उसका फी रख दिया है। उसमें ओल्ड स्टूडेंट को 1,000 का डिस्काउंट भी दे दिया है, चलो ठीक है 4,000, बट इसमें दोनों सॉफ्टवेयर प्लस मैनुअल कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिया मैंने, तो उसके बारे में जल्दी ही बताऊंगा। लेकिन जीडी में जो चीज लिखा है उन्होंने उस पर फुल फोकस करिए। अगर उन्होंने लिखा हुआ ETAPS
ईटीएफ के फुल इंफॉर्मेशन आपको है क्या, ईटीएफ के अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, स्टैट प्रो के अंदर कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्या आपको सारे स्टेप्स पता है, वहां पर फिक्स सपोर्ट लिखा हुआ है, फिक्स बट लिखा हुआ है, पिन सपोर्ट लिखा है, क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो गलत है। क्या आपको स्टैट एडिटर के बारे में पता है, जहां पे हम लोड लगाने के बाद कुछ करेक्शन करना हो तो जाके हम एडिटर से एडिट करवा देते हैं डाटा को, मीन्स खुद से ही जाके उसको एडिट कर देते हैं। क्या आपको पता है स्टैट एडिटर? वेल एंड गुड। नहीं पता है, प्रॉब्लम है। क्या आपको उसमें जो भी उन्होंने जेडी लिखा हुआ है फाउंडेशन डिजाइनिंग के बारे में, क्या आपको पता है कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है? मे बी क्योंकि उन्होंने लिखा होगा कि आइसोलेटेड चाहिए, कि मुझे पाइल वाला लड़का चाहिए, क्योंकि एरिया वाइज कंपनीज काम करती हैं। तो सपोज मैं एक लाइक उत्तर प्रदेश का मैं की बात करूं अगर, तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जगहों पे आपको आइसोलेटेड फुटिंग मिल जाएंगी। तो अगर कंपनी रो हाउसेस पे काम कर रही है तो डेफिनेटली प्रीफर करेगी आइसोलेटेड फुटिंग, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में डालेगी आइसोलेटेड। अगर वो पाइलिंग पे काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे लिख के रखेंगे मस्ट नो अबाउट पाइल फाउंडेशन, तो आपको पाइल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पढ़ के जाओ। पाइलिंग के टाइप, फ्रिक्शनल पाइल होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं प्लेन पाइल होती है, पाइलिंग में जो उसमें कोर कटिंग वगैरह होता है वो सब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जान के जाओ। तो मेरा मेन मोटो क्या है आपको समझाने का, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ो और उसी पे फोकस करो, क्योंकि कंपनी को ये नहीं चाहिए कि आपको कितना आता है, कंपनी को ये चाहिए कि उसको जो चाहिए वो आपके पास है क्या। इस पॉइंट को प्लीज फोकस करना। आप थोड़े से पढ़ लो सॉफ्ट ड्राइंग के बारे में, थोड़े से इरेक्शन ड्राइंग के बारे में। अगर आप स्टैट प्रो से रिलेटेड जॉब के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ स्लैब। अब स्लैब में क्या आपको पढ़ना चाहिए, आप एक तो चलो सबको पता है कि टाइप्स ऑफ स्लैब में आपको एक पता रहेगा, आप ये बोलोगे 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। अभी थोड़ा सा टाइम बदल गया है, आप फ्लैट स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन लो। फ्लैट स्लैब के 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से? नॉर्मल फ्लैट स्लैब है, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल, फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड, फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड। थोड़ा इंटरव्यूअर थोड़ा सा आपका लेवल चेक करेगा ना, तो वो जीडी में आपको मेंशन करेगा कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको फ्लैट स्लैब के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से है, अच्छे से उसको पता है। अब इसमें पता होना चाहिए कि हम फ्लैट ड्रॉप पैनल क्यों यूज करते हैं, तो ड्रॉप पैनल यूज करते हैं क्योंकि हम बीम तो यूज नहीं करते फ्लैट स्लैब में। फ्लैट स्लैब की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, द स्लैब व्हिच इज बीमलेस इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। इसमें हम लोग क्यों ड्रॉप पैनल यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अगर हमारे पास पंचिंग शेयर इंक्रीज हो रहा है, अब क्वेश्चन बन जाता है पंचिंग शेयर क्या है भाई, लोकल शेयर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, लोकल शेयर को बोलते हैं पंचिंग शेयर, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर देते हैं। ड्रॉप पैनल की ड्राइंग कैसे बनेगी, ठीक है, अब उसमें पाइलिंग का ड्राइंग कैसे शो करेंगे, उसमें मेसिंग किस तरीके से होती है, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, आपको मैं बहुत ही सिंपल आइडिया बताता हूं आज, जिस आइडिया के थ्रू आप इंटरव्यू तुरंत क्रैक कर देंगे। ये आइडिया उसको मिलने वाला है जो यहां तक वीडियो देखेगा। जो जल्दी जल्दी में वीडियो देख के निकल गया होगा उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो लगेगा उसको क्या पता चला मुझे, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको ट्रिक देता हूं, आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, naukri.com पे चले जाओ या इंडीड पे चले जाओ या XYZ जितने प्लेटफॉर्म से चले जाओ, उस प्रोफाइल का वहां पे टैग डालो, सर्च करते हैं ना जब आप जॉब को, क्या लिखते हो वहां पे, स्टैट प्रो लिखा आपने, उस रिलेटेड कई ढेर सारी ओपनिंग्स, मे बी फुल हो गई उनकी ओपनिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसका काम नहीं है, हमें तैयारी की बात है, कैसे तैयारी करें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए। उसकी ओपनिंग्स निकली, वहां पे आपने देखा कि हाँ ओपनिंग्स थी, बट वहां लिखा हुआ है फुल या लिखा हुआ कि सेशन एक्सपायर्ड XYZ व्हाटएवर, बट उनकी जीडी वहां पे लिखी होती है। आप 4 से 5 कंपनियों के ओपनिंग्स देखो और उनके ओपनिंग्स में उन्होंने क्या जीडी मेंशन किया हुआ है एक नोटबुक में। मैं अपने नोटबुक में हमेशा लिखता हूं कि मुझे कल क्या करना है, कल की प्लानिंग अभी से हो जाती है जिससे कि कल इंप्लीमेंट करना मेरे लिए इजी हो। मुझे पता रहता है कि 7 to 8, 8 to 9 मुझे कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ पर रहना है, सब कुछ मुझे क्लियर रहता है पहले से। तो आप अपने एक डायरी में लिखो कि उस कंपनी की जीडी क्या थी, ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन उस प्रोफाइल के लिए, उसके बाद जो दूसरी कंपनी है उसको क्या चाहिए था, फिर तीसरी कंपनी है उसको क्या चाहिए था, चौथी कंपनी है उसको क्या चाहिए था। ये चारों कंपनियों पे फोकस कर दो, फुल कर दिया फोकस, जीडी लिख के आगे, बिलीव करिए आपको उसमें से 50% जीडी कॉमन मिल जाएगी। काम हो गया, केवल तैयारी किसकी करनी है, 50% की। उसमें भी आप चेक करेंगे, आपको मिलेगा कि अरे यार उसमें से आपको 10 से 15% तो आता है, केवल 30 to 35% की प्रिपरेशन करनी है। इतना प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया तो इसको बोलते हैं स्मार्टली सिलेक्शन लेना। पूरा पढ़ते बैठोगे कब तक पढ़ोगे,
थक जाओगे। इंजीनियरिंग की क्या कम पढ़ा। तो हमेशा याद रखो, अगर कंपनी में क्रैक करना है तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं और नॉलेज अभी देने वाला हूँ अपना जो आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल है उस पर। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ही जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, मैं खुद भी दिन भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ इधर, तो जब मुझे प्रैक्टिकली जो चीज़ें मिलती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैनल पे, साथ ही साथ आकाश पांडे ब्लॉग चैनल पे। वो न्यू है तो आपकी सपोर्ट की उसकी ज़रूरत है, सो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक कमेंट कर जरूर करिएगा मेरे पीछे का व्यू कैसा है। बहुत ही खतरनाक व्यू है, मैंने इस व्यू के अकॉर्डिंग ही रूम को अपने लिया है, क्योंकि मुझे ऐसे ही गार्डन के पीछे, पूरा गार्डन है बैकग्राउंड में, मैं आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल में आपको दिखाऊंगा भी कैसा है। तो ऐसा ही व्यू मुझे बहुत पसंद होता है, और यहाँ पे स्टडी करने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। चाहे स्टडी करो चाहे प्रोजेक्ट करो, बहुत मज़ा आता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सोच रहे होंगे सर मुझे भी करना है, तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यार हर कोई, अगर हमने एक्शन दिया तो रिएक्शन आने वाला है। मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। करो, ऊपर वाला आपके साथ है। जय हिंद।